तो बांग्लादेश में जारी हिंसा पर कई सुलगते सवाल हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश में आखिर कब तक हिंदुओं पर अत्याचार जारी रहेगा? क्या मोहम्मद यूनुस इसे रोक पाएंगे? हिंदुओं पर जो जुल्म सितम वहां पर हो रहे हैं, क्या इस पर लगाम लगा पाएंगे? हिंदुओं पर अत्याचार अगर हो रहा है तो इस वक्त दुनिया खामोश क्यों है, चुप क्यों है? और शेख हसीना से बदला लेने के लिए क्या ये अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर? और क्या बांग्लादेश चीन पाकिस्तान की कठपुतली बनकर के ही रहेगा क्या? ये अहम सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं जूना अखाड़ा के उमेशानंद महाराज जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के, हासिक खान है इस्लामिक स्कॉलर। हमारे साथ और दो खास मेहमान हैं, जेके त्रिपाठी जी जो कि पूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं, और रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं उमेशानंद जी महाराज, जो तस्वीरें सामने आ रही है, हमने इससे पहले देखा मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं कहूंगा अपने पीसीआर के अपने सहयोगी से ये एक बार प्ले करें कि वहां पर हिंदू बहन बेटियों को घसीटकर अगवा किया जा रहा है। यह कैसी मानसिकता है? आपको लग रहा है कि यह हिंसा वहां पर रोक पाएगी वहां की अंतरिम सरकार? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश के अंदर तख्ता पलट होता है, लेकिन तख्ता पलट होने का यह अर्थ नहीं निकलता कि वहां के एक वर्ग विशेष को चिन्हित कर उनके घरों को आग लगा देना, मंदिरों को ध्वस्त कर देना। और उससे भी खतरनाक बात तो हम लोगों को यह दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से बहन बेटियां चीख रही हैं, रो रही हैं, पुकार रही हैं कि उनका संरक्षण कीजिए, घर से निकाल कर उनकी आबरू को लूटा जा रहा है। उनकी माताओं के सामने, पिता के सामने उनको खींच कर गाड़ियों में भरकर उनका रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। यह बड़ी निंदा की बात है, चिंता की बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो वर्तमान सरकार वहां पर अंतरिम सरकार बनी है, सरकार बनने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है उमेशानंद जी, अपनी बात रखिएगा, लेकिन इस वक्त हम दो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त सबको देखनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है बांग्लादेश में। सबको यह लग रहा होगा कि वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हो गया, सब कुछ कंट्रोल में, लेकिन देखिए यह तस्वीर हिंदू बेटियों के साथ वहां पर क्या हो रहा है। आप देखिए कि कैसे वहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ एक हिंदू बेटी को घसीट कर ले जा रही है, अगवा कर रही है। दो तस्वीर सामने, पहली तस्वीर में देखिए हिंदू बेटी चीख रही है, हालांकि बाद में सेना की मदद से उसे छुड़ाया गया। वही दूसरी तस्वीर देखिए, कट्टरपंथियों की भीड़ एक हिंदू परिवार के घर को घेरे हुए, परिवार अंदर छिपा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ है, और ये भीड़ कट्टरपंथियों की लूटपाट और आगजनी पर आमादा है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो सिहर जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है। हासिक खान जी, ये क्या सोच है? ये इंसान है या जानवर है, क्या है ये? प्रत्युत जी, बात यह है कि बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, मोहम्मद यूनुस साहब जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने यहाँ कंट्रोल करें, समाज को समझाएं। ये जो दरिंदे कर रहे हैं, चाहे हिंदू बहनों के साथ करें, हिंदू लोगों के साथ करें, ये मानवता के लोग नहीं हैं, ये इंसान हैं। किसी भी मुल्क में किसी भी इंसान का कत्ल, मोहम्मद यूनुस साहब ये बताएं अपने देश के वासियों को कि इस्लाम ये कहता है कि किसी एक आदमी का कत्ल कर देना ऐसा है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर देना, और एक आदमी की जान बचा लेना ऐसा है जैसे सारी मानवता की जान बचाना। मोहम्मद यूनुस साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो अंतरिम सरकार में पहली बार आए हैं, वहाँ कंट्रोल करें और उन दरिंदों को जो हासिक खान जी, इंसानियत और मानवता की बात ना सुनने और कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो बांग्लादेश में बैठे हुए मौलाना जो ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे हैं जिससे और वहां पर यह हिंसा भड़क रही है, और खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए ऐसे मौलानाओं के खिलाफ? हासिक खान जी, देखिए, बात यह कि मौलाना हो या मैं हूँ, हाँ, या कोई भी हो, हाँ, या हमारे मुल्क में जो दरिंदगी हुई है वो हो, मणिपुर में इंसानियत का, अरे सर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, दरिंदा है, चाहे भारत के ही लोग हैं, वो बांग्लादेशी भी भारत के लोग हैं, पाकिस्तानी भी भारत के लोग हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की, ये मणिपुर जा रहे हैं। मेरे कह रहा हूँ, मानवता के खिलाफ कोई भी काम करे, चाहे हमारे यहाँ हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में, किसी मुल्क में भी हो, वो दरिंदगी है, वो शैतानियत है, वो इंसान नहीं, मानवता के दुश्मन है। अरे प्रत्युष जी, जो हम ये देख रहे हैं ना, ये भयावह स्थिति, ये हम हिंदुस्तान, हम सब लोग, हमारे पूर्वज
1000 साल से ऊपर देखते आए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक आया इस देश के अंदर, जितने भी आक्रांता है उन्होंने यही किया इस देश के अंदर, लगातार होता रहा। 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में क्या स्थिति बनी थी आपको याद होगा, और लगातार उसके बाद रुक नहीं रहा है ये स्थिति। और आप क्या हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है, वहां तो हिंदुओं के साथ साथ क्या बाकी लोगों के साथ भी इतना दुर्व्यवहार किया गया। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, देखिए आंदोलन होते हैं, आंदोलन होने चाहिए, जब भी कोई प्रताड़ित होगा आंदोलन होगा, लेकिन हरियाणा में कौन सी मानसिकता थी बताना? हरियाणा में जाट आंदोलन में जो लोगों की आबरू लूटी गई, प्रॉपर्टी जताई गई, उसमें तो कोई मुसलमान नहीं था। मानवता की बात करने वालों, जो भी दरिंदा है किसी भी मुल्क में हो, वो दरिंदे हैं जो मानवता के खिलाफ बात करते हैं। इनको सिखाया जाता हिंदू मिलेगा, जन्नत मिलेगी। जब तक ये मानसिकता नहीं मिलेगी ना हाजी साहब, जब तक आप लोग बदलोगे नहीं, जब तक ये मानसिकता ये संघर्ष आप लोगों के लोग करते रहेंगे और जहन्नुम में जाते रहोगे। इस जन्नत की नूर अहमद अजहरी साहब, गाजा और फिलिस्तीन पर तो बहुत सारी आवाजें उठ रही